नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 13 अगस्त 2022 और दिन आज हो चुका है शनिवार का। आज आज़ादपुर मंडी में डबल मंडी होती है और आपको बताने वाला हूं प्याज का क्या कुछ भाव शुरू हुआ है, क्या कुछ बाज़ार शुरू हुआ है। लेकिन उससे पहले एक बार आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ हमारे तिरंगे की। कितनी शान से लहराता हुआ तिरंगा जो है वो नज़र आएगा आपको। और देश में 75वें स्वतंत्रता दिवस की धूमधाम से तैयारियां चल रही हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है और हमारे भी दिल में कहीं ना कहीं देश के प्रति भावनाएं उमड़ती हैं और हम आपको इसलिए तिरंगा दिखाते हैं। और जितने भी हमारे देश के निवासी हैं, देशभक्त हैं, उन सभी को जो है अच्छा लगता होगा, यही हमारी उम्मीद है। चलिए अब आज आपको बताते हैं कि प्याज का क्या कुछ भाव शुरू हुआ है, क्या कुछ बाज़ार शुरू हुआ है। सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। उससे पहले एक बार आपको तस्वीरें दिखाते हैं मौसम की। तो मौसम जो है आज धूप नहीं है लेकिन उमस है, क्योंकि हवा बहुत हल्की चल रही है और बारिश का तो कहीं ना कहीं कोई नाम निशान नहीं है। तो उमस का मौसम बना हुआ है। और एक बार तस्वीरें आपको दिखाता हूँ कि सुबह सुबह प्याज मंडी में कैसी ग्राहकी आपको देखने को मिलेगी। तो आप देखिए कि इस तरह की कुछ तस्वीरें हैं जो सुबह सुबह ग्राहकी की तस्वीरें हैं, ग्राहकों की आवक की तस्वीरें हैं। आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं। और ये जो गाड़ियां हैं ये विभिन्न राज्यों से जो है आई हुई हैं। राजस्थान से आई हुई हैं, मध्य प्रदेश से आई हुई हैं, महाराष्ट्र से आई हुई हैं और ये गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी हुई हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि प्याज का क्या कुछ भाव शुरू हुआ है, क्या कुछ बाज़ार शुरू हुआ है, क्या कुछ आवक है। सारी जानकारी के लिए पहुंचे हैं गोपाल बाबूजी के पास में। बाबूजी नमस्कार। नमस्कार साहब, जय माता दी। कैसे हैं आप? बस आपका आशीर्वाद है बाबूजी। माता दी का आशीर्वाद है। और आज कैसी जो है सुबह सुबह बाजार में स्थिति देखने को मिल रही है प्याज के? बाबूजी सबसे पहले आज जो है 15 अगस्त परसों आ रही है जी और स्वतंत्रता दिवस जी। पहले आप सबको, मीडिया वालों को, देशवासियों को, किसान भाइयों को इसकी हार्दिक शुभकामनाएं। और उन माओं को हमारे देश की जिन्होंने अपने कोख से ऐसे ऐसे बच्चे जन्म दिए हैं, जिन्होंने बाबूजी देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी। बिल्कुल बाबूजी। जैसे सरदार भगत सिंह जी, चंद्रशेखर आज़ाद जी, राजगुरु जी, सुखदेव और ना जाने ऐसे अनगिनत कितने जो है वीर सपूत जी, जिन्होंने अपनी माँ का नाम रोशन किया जी और देश के लिए वो अपने न्यौछावर हो गए। उनकी वजह से आज हम जो है इस दुनिया में आज आज़ाद है। हिंदुस्तान आज हमारा आज़ाद हुआ है। 200 साल अंग्रेजों के राज में हम लोग गुलाम रहे। अगर आज हम उनके गुलाम नहीं होते तो मेरी ये सोच है भाई कि आज अमेरिका से पहले हम वर्ल्ड पावर में होते। बिल्कुल मेरी ये सोच है, क्योंकि हमेशा 2 साल अंग्रेजों ने हमें खूब लूटा। यहाँ से इतना सोना लूटा, हीरे जवाहरात, कोहिनूर हीरा इतने लूट के ले गए। और बहुत मुगल शासक भी ऐसे आए बाहर से जिन्होंने इस इंडिया को खाली करते चले गए। लेकिन यहाँ भी फिर भी वो इंडिया सोने की चिड़िया कहलाता है। बिल्कुल बाबूजी। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। उसके बाद जब ये देश हमारा आज़ाद हुआ तो आप ये देखिए कितने 20 सपूतों ने अपनी कुर्बानियाँ दे के इसको आज़ाद कराया। आप देखिए उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने 552 रियासत से उनको एक किया, जो लोह पुरुष खिलाए। तभी हमारा राष्ट्र जो है टॉप पे जो है पूरे शिखर पे खड़ा है वर्ल्ड के अंदर। जी हमारी सोच है। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू जी, आपके जो है ये लाल बहादुर शास्त्री जी, इंदिरा गांधी जी जो है श्रीमती इंदिरा गांधी, और उसके बाद जी मोरारजी भाई देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी और जी अब्दुल कलाम जी, जिन्होंने सन 1998 में पोखरण के अंदर परमाणु जो है बम का जो इजाद किया, जिसमें उन्होंने हमारे को वर्ल्ड में चौथे नंबर के आगे परमाणु लाइन के अंदर आकर के हमारा नाम कर दिया। उस लाइन में हमें भी खड़ा कर दिया। आज हम परमाणु शक्ति संपन्न देश है। आज हम उनको सलाम करते हैं, अब्दुल कलाम जी को, और अपने वैज्ञानिकों को सलाम करते हैं, जिन्होंने आज हमारे राष्ट्र के लिए आज दर बदर जो है पनडुब्बियाँ बना रहे हैं और हमारे देश को बहुत जो है आत्मनिर्भर बना रहे हैं। बिल्कुल मैं सबको जो सलूट करता हूँ। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं उसकी, हिंदुस्तान हमारा बाबूजी। और साथ ही साथ जो हमारे सबसे महत्वपूर्ण अंग हैं हमारे देश के, हमारे सैनिक, जो शहीद सैनिक हैं और जो वीर जो जवान हैं बाबूजी, आज हम उनका भी शुक्रिया अदा करेंगे। मैंने उनसे कहा उनकी माओं को सलाम है जो
आज उनके आश्वास से वो बॉर्डर पे हमारे अपनी जान न्यौछावर कर रहे हैं। बाबूजी अगर आज हम शांति चाहते हैं पूरे वर्ल्ड में, हम हमेशा ये कहते हैं कि हम लड़ाई नहीं चाहते हैं, हम शांति के वक्त हैं। लेकिन अगर कोई हमारे मुल्क की तरफ आंख उठाकर भी जुर्रत करने की कोशिश करेगा तो ना झुकेगा सर वतन का, हिंदुस्तान की कसम ना झुकेगा सर वतन का, ये हर जवान की कसम। अब हमारे जवान और इसके बाद हम भी उनके साथ हैं, अपना बलिदान दे देंगे अपने देश की खातिर। क्या बात है बाबूजी, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। बाबूजी आपकी जो भावनाएं हैं वो देशभक्ति से ओतप्रोत है, और ऐसी सुंदर और इतनी अच्छी भावनाएं होना। बाबूजी उस आज़ादी की लड़ाई में आप देख लीजिए, मराठों ने, राजपूतों ने, झांसी की रानी खूब बड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। और जितने भी उस समय थे हमारे पूरे मतलब मुल्क के देश के, चाहे वो हिंदू थे, मुसलमान थे, सरदार थे, ईसाई भाई थे, सिख थे, जितने भी थे, उन्होंने देश की आज़ादी के लिए सब ने अपनी कुर्बानियाँ दी हैं। और आज उनके आशीर्वाद से, उनकी कुर्बानियों से हम यहाँ पर खड़े हैं। वो कहते हैं कि हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। मैं आने वाली पीढ़ी से कहूँगा कि हमारे बुजुर्गों ने अपने बलिदानों से और आज को सुशोभित किया, और आज जो है आप देखिए कितने हमारे जो नेता आते जा रहे हैं जो देश का नाम उज्जवल कर रहे हैं और देश को निरंतर आगे बढ़ाते जा रहे हैं। तो मैं भी चाहूँगा कि वो भी इसका नाम आगे रोशन करें। और एक चीज़ सबसे बड़ी ये है कि जो हमारे किसानों का दर्द है, हाँ जी, उसको भी आगे लाना बहुत ज़रूरी है। नहीं बिल्कुल, क्योंकि हमारे किसान कहीं ना कहीं ये मानते हैं कि हमारा देश आज़ाद हो गया, 75 साल हो गए, लेकिन अभी किसानों को स्वतंत्रता नहीं मिली। और बाबूजी एक सबसे बड़ी बात यही है कि जब तक किसानों को स्वतंत्रता नहीं मिलेगी, सच्चाई है। क्योंकि क्या हुआ जी कि आप सही कह रहे हैं, थोड़ा सा एक तो हमारे जो कृषि क्षेत्र में जो है ना, उसमें जो है प्रगति कम देखी गई है। हाँ जी। क्योंकि बाहर के देश जो है ना, वो वैज्ञानिक उसके जो है नीति से वो लोग आगे बढ़ते चले गए, और थोड़ा पैसे की वजह से या उसकी वजह से अच्छे साधन हमारे किसान भाई ने जुटा पाए, जिसकी वजह से थोड़ा पीछे रहे। कुछ उनके पास रिपोर्टें नहीं मिलती रही पिछले 30 सालों में। आज आप मीडिया वालों के आश्वास से आज उनके पास जो है सारे संदेश डायरेक्ट जा रहे हैं। पहले 30 साल पहले, 40 साल पहले चिट्ठियाँ होती थी, वो हर किसान के पास नहीं जाती। ये वजह थी कि वो उसका लाभ नहीं उठा पाए। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, आप मीडिया वालों की वजह से, और अब मोबाइल हो गए और उसकी वजह से जो है वो कभी धोखा नहीं खाएंगे, और बाबूजी हमने आगे बढ़ेंगे और हमने तो ये कसम खाई है कि जब तक हम रहेंगे, जब तक हमारा चैनल रहेगा, हम अपने किसानों को समृद्ध और संपन्न बनाने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। शर्मा जी आपका योगदान काफ़ी है, आप मीडिया वालों जो है आपने पूरे वर्ल्ड को एक दूसरे से बांध के रखा है, और हम सब जो है आपके शुक्रगुजार हैं। बाबूजी बहुत बहुत धन्यवाद, ये आपका आशीर्वाद है, और आपके साथ के बगैर, आपकी इतनी अच्छी भावनाएं, उससे इतनी प्रेरणाएं मिलती हैं, और आपके साथ के बगैर ये सब मुमकिन नहीं है। बाबूजी आज अगर बात करें अपने प्याज के बाजार की, तो आज क्या स्थिति बाजार में बनी हुई है? प्याज की जो पोजीशन है बाबूजी, नासिक की जो पोजीशन है वो 1500 से 1800 रुपये खुल रही है जी बाबूजी। और आज जो है, एक सेकंड जी बाबूजी, आज 70 गाड़ी है न्यू रावल में जी, और 40 गाड़ी जो है आपका बैलेंस में जी। 70 गाड़ी में बाबूजी आपका 23 गाड़ी नासिक है जी, 16 गाड़ी पुणे है, 20 गाड़ी राजस्थान है जी, और 70 गाड़ी है। उसके बाद 2-3 दिन की छुट्टियाँ हैं बाबूजी, अब कल संडे हो जाएगा जी, और उसके बाद 15 दिन की छुट्टी है। उसके बाद बुधवार से जो खरे माल है उनके, जैसे कि मैंने आपसे कहा है कि थोड़ा बहुत ₹1-2 का सुधार आना चाहिए जी, क्योंकि जो अभी भी क्या है, जो नई जो पुरानी अरावल है जी, वो थोड़ी टूट नहीं रही, और सावन का महीना ख़त्म हुआ है जी, हल्के माल की अरावल ज़्यादा आ रही थी जी, तो और फिर सावन में तो बिक्री कम होती है, अब सावन खुल चुका है, बिक्री बहुत बढ़िया है, और ₹1-2 किलो की तेज़ी आगे मेरा ख्याल है कि दर्ज की जानी चाहिए। आज भी जो मैंने बताया था कि आम जो पोषण जो अच्छे माल मोटे वो 16 से 18 बिक रहे हैं, मीडियम माल 1500 बेच रहे हैं नासिक के, और एक लॉट जो मैंने बताया था आपको आज, मतलब जो है कल परसों में हमने 20 का भी बेचा था जी, जो अभी मार्केट निकला वो क्वालिटी का बहुत से बिका है जी। तो आने वाले टाइम पे ₹2 की तेजी जो है वो आनी चाहिए, पक्की आनी चाहिए, क्योंकि मेरा हड़ताल भी हो रही है 16 तारीख से, किसान भाई सब हड़ताल कर रहे हैं, तो उसका फर्क मार्केट में पड़ेगा जी। हो सकता है प्याज जैसे अपना 20 का बेचा है, कुछ ही मतलब 22 से 25 बिक जाए, अच्छा माल, हल्के माल पिटते रहेंगे। आज जो मार्केट को ख़राब कर रहे हैं वो हल्के माल ही ख़राब कर रहे हैं, अच्छे माल नहीं आ रहे, 10% अच्छे माल आ रहे हैं, चाहे वो MP से या नासिक से। अच्छे माल अपने भाव ही बिकेंगे, ज़्यादा मेरा आइडिया, चाहे कितना ही माल हो,
बाबूजी साउथ की प्याज की अभी क्या क्वालिटी है और कहाँ कहाँ पर जा रहा है साउथ का और प्याज? साउथ की जो प्याज है उसकी 60% फसल है अच्छा सिर्फ, और फसल ठीक है अभी फिलहाल जो हमारा रिपोर्ट है, पर अभी वो वहीं लोकल में खबर है। अच्छा, सिर्फ लोकल में जा रहा है। गोली गोल्टा ज़्यादा है और वो प्याज 10-12 रुपये किलो वहीं बिक रहा है। और लोडिंग का मतलब दिल्ली के मतलब वाली है, दिल्ली में प्याज की जो एंट्री होगी वो अगले महीने 10 तारीख के बाद ही होगी, जहाँ तक मेरा आइडिया जी 10 सितंबर। तो ये जो आपका नासिक है जी बहुत जी, ये आपका अक्टूबर तक चलेगा, दिवाली अच्छा, तक कोई बुरानी जरूरत नहीं है। ठीक है और इस समय क्या है, पहले गर्मी पड़ी है फिर बारिश हुई है, उससे जो है कार्बन बन गया मालों पे, जी, चाहे वो नासिक में, एमपी में, राजस्थान कहीं भी है, वो माल खराब हो रहे हैं, वो रुक ही नहीं सकते जी, वो माल निकलेगा। अच्छा बाबूजी अब कार्बन मतलब काला पड़ गया है, जी 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 फर्क है जी माल का, जी क्वालिटी का और छिलका पत्ती का। बाबूजी अब देखा जाए तो सावन भी समाप्त हो चुका है हाँ जी बिल्कुल, और आने वाले दिनों में 15 अगस्त के बाद बिल्कुल जी भाव कैसा देख पाएंगे? भाव प्याज? अच्छा जी मिलेगा, अच्छे मालों में अच्छा भाव अच्छा मिलेगा बुधवार के बाद, जी डिमांड फुल रहेगी जी, जी और भाव अच्छा मिलेगा। मैंने जैसे बताया 15 से 18 मार्केट है, एक लॉट में 20 का बेचा है, वो मार्केट जो है 2-3 रुपये किलो टाइट होनी चाहिए अच्छे मालों में, कोई बड़ी बात नहीं है 20-25 बिक जाए, 20 तो हमने बेच ही दिया है, अच्छा माल था। बाकी ज़्यादा जो माल बिक रहे हैं वो 16 से 18 बिक रहे हैं मोटे माल जी, मीडियम 15। पोजीशन सुधर सकती है, घबराने की जरूरत है, लोग सो कह रहे हैं बहुत आमदनी है, फलाना है ढिमकाना है, आमदनी तो रहती है प्याज में, तो प्याज ही होगा, गन्ने खेत में गन्ने ही मिलेंगे साहब, बिल्कुल सही बात है, लेकिन वक्त का करोड़ बदल जाए कुछ नहीं कह सकते। सही बात है। अब ये सावन खत्म हो गया है, बुधवार के बाद आप देखेंगे ₹2 किलो की तेजी आप खुद ही आप दर्ज करेंगे मार्केट के अंदर बाबूजी अच्छे मालों पे जी, हल्के पिटते रहेंगे बाबूजी। जी बाबूजी, बुधवार के बाद में आवक कैसी देख पाएंगे आज़ादपुर मंडी में? आपके हिसाब से आवक क्या कम रहेगी, ज़्यादा रहेगी या मीडियम रहेगी, कैसी आवक? क्योंकि हड़ताल है, हड़ताल की वजह से आवक जो है वो लिमिट ही रहेगी हमारे साथ, 50 गाड़ी के अलावा रहनी चाहिए जी जी, जो आज भी 70-75 गाड़ी है वो 50 गाड़ी पे रह जाएगी जी, क्योंकि हड़ताल का सब करेगा बाबूजी। लेकिन अभी हड़ताल को लेकर के कोई स्थिति साफ नहीं हो रही है, सुनने में आया है कि जो हड़ताल होगी महाराष्ट्र में वो मात्र 1 दिन के लिए होगी, हो सकता है, और हम कोशिश करेंगे कि हम एक बार जो वहाँ पे महाराष्ट्र में जो हड़ताल को आगे ले जा रहे हैं उनसे भी एक बार आज हम जुड़ने की कोशिश करेंगे, बात को करने की कोशिश करेंगे। से बोलूँगा नासिक की पार्टी से कि क्या पोजीशन है, क्या डिसाइड हुआ है, जी जी, तो वो बहुत अच्छे लोग हैं, सब हमें रिपोर्ट देंगे, फिर हम आपको जो है फिर आपकी सेवा में हाजिर हो जाएंगे। नहीं बाबूजी, बिल्कुल आप हमेशा जो है सभी लोगों को मार्गदर्शन देते हैं, सांत्वना देते हैं और सही जानकारी देते हैं। वही क्यों नहीं देंगे साहब, जो है जो हमारे लायक सेवा हो, हम आप लोगों के लिए आधी रात को तैयार है, किसान भाई के लिए आधी रात के तैयार है, अपने देश के लिए हम सेवा करने के लिए हम तत्पर हैं 24 घंटे निस्वार्थ। बाबूजी नेफेड की कोई जानकारी निकल के आई? की जानकारी ये वही कि उनका माल अगले महीने चालू होगा अभी। अच्छा जी, एक बार दिखा देते हैं आज अपने पास में कौन कौन सी प्याज अवेलेबल है? बिल्कुल बिल्कुल, आप दिखा सकते हैं जी, जैसे ये प्याज है बाबूजी जी, ये मीडियम है नासिक की प्याज। अच्छा बाबूजी ये 1500 रुपये बिक रहा है बाबूजी माल। अच्छा, ये 1500 है? हाँ जी बाबूजी, जी जी, ठीक है बाबूजी, आइए चलते हैं। अच्छा है बाबूजी, ये जो माल है बाबू ये मोटे माल है, हाँ, ये देख रहे हैं आप, छिलका पत्ती कमजोर है, 1600 रुपये की पोजीशन समझो, 15-16। ये भी बाबूजी ये कहाँ का ये है? भी नासिक है, छिलका पत्ती कमजोर है, ठीक है, साइज मोटा, छिलका पत्ती कमजोर, ठीक है वो जो माल है बाबूजी जी, इनकी पोजीशन है, ये माल ठीक है, चमकदार भी है, जी, ठीक है बाबूजी, ये माल ठीक है, इनकी जो पोजीशन है 16-17 रुपये है जी, इन मालों की पोजीशन, चमकदार माल है, आप देख सकते हैं, जैसे पंकज जी के हाथ में, हाँ जी, क्वालिटी बहुत बढ़िया है। हाँ जी, ये पोजीशन 16 से 18 तक की पोजीशन, हाँ जी, मतलब 650-700 रुपये मन हाँ जी, निकाल रहे हैं हम जी, इनकी पोजीशन हम 600 रुपये में निकाल रहे हैं मन 40 kg जी, अब हम चल सकते हैं एमपी के अंदर, हाँ जी, एमपी के अंदर, जी, ये एमपी के लॉट है साहब, ठीक है, एमपी के जो माल के जो छिलके जरा कमजोर आ रहे हैं, क्वालिटी सब अच्छी कम रही है, ये अंदाजा जो है ये 550 रुपये मन, मतलब ये आप समझो 13 रुपये, जी बाबूजी, 13 रुपये, 13-14 रुपये की बिकने लॉट जी, और बाबू जी आप ये मोटे माल देखते हैं एमपी के माल है बाबू जी, इनकी पोजीशन समझो आप 14-15 जी, इनके मालों की पोजीशन ये भी एमपी के मोटे माल है जी, इनकी भी पोजीशन यही है जी, 1500 के आसपास ये माल बिकेंगे जी, ठीक है भाई, ये मोटे माल है। बाबूजी कोई जानकारी निकल के आ रही है कि अब हमारे एमपी के, राजस्थान के और महाराष्ट्र के किसानों ने अभी कितना स्टॉक किया हुआ है? स्टॉक तो वो जो है एमपी के अंदर आप समझते हैं 40% स्टॉक होगा सिर्फ जी, और नासिक में मेरा आइडिया जहाँ तक 60% स्टॉक है। अच्छा जी, और राजस्थान के अंदर 35% स्टॉक है, हाँ। लेकिन माल राजस्थान की बात कर रहा हूँ जी, राजस्थान के माल खराब होते आ रहे हैं जी, इस साल राजस्थान की क्वालिटी पिट कर दी जी, इस साल प्याज एमपी और नासिक की
जो है दौड़ में है शामिल है, जी। जिसमें फिर भी एमपी जो है उसके छिलके पर की कमज़ोर है इस साल, और वो क्वालिटी भी नासिक के नीचे आ चुकी है। क्वालिटी इस साल देखने को नासिक की मिलती है हमें बढ़िया, नहीं तो हर साल एमपी की क्वालिटी अच्छी होती है, थोड़ी नासिक का होती है, क्योंकि उसमें ना वो जर्ड सी हो जाती है लकड़ी टाइप, लेकिन और वो हर बार एमपी नासिक को डिफीट करता है। नहीं, इस साल नासिक ने एमपी को डिफीट कर दिया पीछे। बाबूजी अब अंत में हमारे किसान साथियों को कोई संदेश हाँ। जिससे उनका फायदा हो सके आज़ादपुर मंडी से। जी बिल्कुल, आप हिम्मत मत हारिए, और हमने कर्म किया है, भगवान फल देंगे। हमें पॉजिटिव वातावरण में रहना चाहिए, अच्छी सोच रखनी चाहिए, सब भला होगा, जो हमारी किस्मत में वो कहीं नहीं जाएगा। जी बात, जयकारा मां शेर वाली का, बोल साचे दरबार की जय। थैंक यू सर। और साथ ही साथ में भारत माता की भी जय, क्योंकि स्वतंत्रता दिवस की तैयारी हमारा देश मना रहा है। सब मौजे बनाए, पतंगे शतंगे उड़ाए, बिल्कुल, बिल्कुल। क्यों जी भाई, बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हर बार इतनी प्रेरणादायक बातें करते हैं, इतना समय देते हैं, और अपने व्यापार के साथ साथ जो आपके दिल में देशभक्ति की भावनाएं हैं, किसानों के लिए अच्छी भावनाएं हैं। जो हमारे सगे फूफा थे श्री देशबंधु गुप्ता, वो फ्रीडम फाइटर है, सारी जिंदगी आज़ादी में जेलों में रहे। आपने जो यहाँ उनका रोड बना है, श्री देशबंधु गुप्ता, ये जवाहरलाल नेहरू थे, सब क्लास वाले थे जी, ये सब जो थे फ्रीडम फाइटर थे। सिर्फ हमारा काम 114 साल हो गए, हमें प्याज के लाइन्स में है। कोई बात नहीं बाबूजी, ये भी ऊपर वाला किसी किसी को ऐसा आशीर्वाद देता है कि अपने व्यापार के साथ देशभक्ति के लिए वो कार्य करे, देश के लोगों के लिए वो कार्य करे। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि आप यहीं से आज़ादपुर मंडी से जो जानकारी देते हैं, उससे कहीं ना कहीं हमारे किसान साथियों का, हमारे व्यूवर्स का फ़ायदा होता है, और उनकी दुआएं आप तक पहुँचती हैं। मतलब हमारे मेरा कहने का मतलब ये, हमारे बुजुर्गों ने भी देश के लिए बहुत कुर्बानियाँ करी, हमारे वंश ने वो बुजुर्गों ने, आज उनके आशीर्वाद से शायद हम यहाँ खड़े हैं। बिल्कुल बाबूजी, उनका आशीर्वाद मिलता रहेगा, जो उनके अच्छे कर्म हैं जी साहब, उन्हीं का सारा कुछ जो है हमारे वो आपको खुश किस्मत ये शर्मा जी कि पिछले जन्म कर्म है कि आप हमारे को मिले, ये जन्म पिछले जन्म बाबूजी, जो आपके दर्शन में साहब। बाबूजी, मैं भी ये मानता हूँ कि शायद ये हमारे पिछले जन्म का संजोग है कि ऊपर वाले ने इतना अच्छा काम हमें बख्शा है कि हम नेक काम कर रहे हैं और आपके साथ जुड़े हुए हैं। बाबूजी बहुत बहुत धन्यवाद। बाबूजी फिनिश करें उससे पहले मोबाइल नंबर, फड़ का नाम, एड्रेस। हमारी फर्म देशा ट्रेडिंग कंपनी है, शॉप नंबर A270 है, मेरा मोबाइल नंबर 9801 29803, 98101 29803, 98101 29803। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी, आपने समय दिया। जय माता दी, धन्यवाद बाबूजी। जय भारत। और ये बाबूजी का बोर्ड आपको दिखाते हैं, ये बोर्ड है देशराज ट्रेडिंग कंपनी, किशन गोपाल राकेश कुमार। जो भी संपर्क करना चाहे संपर्क कीजिएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी तरह से दिल्ली की आज़ादपुर मंडी में से आपको और ज़्यादा महत्वपूर्ण और अच्छी जानकारियाँ दे पाएँ। और हमारे भैया है, और ये भी एक बार जो है स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं सभी दर्शकों को देना चाहते हैं। देशवासियों को बाबू जी बहुत बहुत बधाई हो स्वतंत्रता दिवस की, जो आज़ादी का अमृत महोत्सव बनाया जा रहा है, और देश के जवानों को, वकीलों को, जो कानून की रक्षा कर रहे हैं, जजों को, सबको बहुत बहुत बधाई हो। ये बहुत ही सख्ती से अपना काम कर रहे हैं, जो हमारा देश संभल रहा है। जी जी, और हमारा देश महान है, महान रहेगा। जय माता दी। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, जैसी भावनाएं बाबूजी के दिल में हैं, देशभक्ति की भावनाओं से ओतप्रोत पंकज भैया भी कुछ अलग नहीं है। हालांकि एक दिन जो है हम ऐसा पर्सनली जो है और पंकज भैया का भी इंटरव्यू लेंगे, और आप लोग पीछे लिया भी था हमने, और आप लोग समझ पाएंगे कि पंकज भैया की भावनाएं भी बाबूजी से कहीं अलग नहीं है। लोगों का प्यार है बाबूजी, संस्कार हैं, और हम तो कहते हैं कि हर माँ बाप को अपने बच्चों को संस्कार ऐसे देने चाहिए, जो उन्होंने उंगली पकड़ के आगे बढ़ाया है, तो हम भी उंगली पकड़ के उनको आगे बढ़ाएं। वाह वाह, अगर पंकज भैया हर बच्चा ऐसी भावनाएं अपने मन में रखें, हम कोई कैमरे पे दिखावे के लिए नहीं कह रहे, हम सच्ची बात कह रहे हैं कि अगर ऐसी भावनाएं रखे तो वास्तव में जो है माता पिता की मेहनत, माता पिता का जो परवरिश है वो सफल होगी, और बच्चा अच्छे संस्कार के साथ साथ देश को भी आगे बढ़ाएगा। जी देखो, अकबर भी खाली हाथ गया था ना, जाना तो सबको खाली हाथ है। बच्चे सोचते हैं माँ बाप का पैसा आ गया तो पता नहीं क्या कर देंगे, मगर उसको भलाई के काम में लगाइए। मैं अपने भी दोस्तों से कहता हूँ कि भलाई के काम में लगाओ भाई, जाना तो ऊपर ही है, आखिरी दाम वही है भगवान का, जाना हमें ऊपर ही है, तो अच्छा करके जाएंगे तो और बढ़िया है। और पंकज भैया सबसे बड़ी बात यह है कि जो आप शब्द बोल रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं झूठे नहीं हैं, आप खुद उस प्रेरणा से पूरे ओतप्रोत हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि आपका व्यापार होते हुए बाबूजी ने इतना बड़ा व्यापार खड़ा किया, उसके बावजूद भी आप भी विदेश में जा कर के कोई अच्छी नौकरी कर सकते थे, या विदेश में रह कर के अपने जीवन को काट सकते, लेकिन आप बाबूजी के साथ में लगे हुए हैं, और आपके दिल में भावनाएं हैं कि हमारे किसान साथियों का कहीं फ़ायदा हो,
जो मैंने ट्रेनिंग पे काम करा, मैंने बाहर फॉरेन कंट्री गया, वहाँ पे एज ए ट्रेनर फाइनेंशियल एडवाइज़र काम करा जी। मैं अपने देश वापस आया, इससे बढ़िया कोई नहीं है। बाहर आपकी ट्रीटमेंट, हमारे देश को जो अतिथि देवो भव कहते हैं ना, वो है जी, सही में है। आप अमेरिका चले जाओ, कोरियन कंट्रीज चले जाओ, वहाँ पे आपको नहीं माना जाता। जो भारतवंशी के लोग हैं, जो एशियन लोग हैं, उनको सोचते हैं कि पता नहीं क्या करके आए हैं, मगर हमारा संस्कार इतना बढ़िया है कि यहाँ पे आके आपको संतुष्टि मिलती है और मोक्ष जो कहते हैं हम, सही में यहाँ पे मोक्ष है भाऊ जी, सही में मोक्ष है। और पंकज भैया, जो विश्व गुरु हिंदुस्तान को कहा जाता है, भारत को कहा जाता है, वो ऐसे नहीं कहा जाता। बिहार भाऊ जी, बिहार ऐसे थोड़ी फेमस हुआ था। नालंदा यूनिवर्सिटी मेरे ख्याल से बिहार में बिल्कुल। और जो बौद्ध धर्म सबसे ज्यादा प्रचलित हुआ, बिहार से प्रचलित हुआ। आज बिहार के अंदर अगर बंदा जाए तो वहाँ के सारा ऐतिहासिक हमारा जो है सारा का सारा वहाँ से ले सकता है भाऊ जी। और आज यहाँ पर जो दिल्ली में हमारे बिहारी भाई आते हैं, बहुत से लोग उन्हें गलत भी बोलते हैं, लेकिन मैं उनको दिल से आदर सम्मान देता हूँ, क्योंकि बिहारी भाइयों में जितनी गुणवत्ता है, जितनी बुद्धि है, वो शायद ही IAS, IPS और IRS के पद पे बैठे हुए हैं। शायद ही किसी में होगी। जो बिहारियों की नॉलेज है इस वक्त, वो सबसे ऊपर है। बिल्कुल। और हमारा स्टाफ के अंदर आप मानोगे 4 बंदे बिहार के सबसे ऊंची पोस्ट पे है। बिल्कुल बाबूजी, हमारे से ज्यादा काम कर रहे हैं। और वो इसी वजह से होंगे क्योंकि मेहनती भी हैं, और बिल्कुल ये समझ लीजिए कि अच्छाई के साथ और सच्चाई के साथ अपना कार्य करते हैं। बिल्कुल, नहीं बहुत ही निस्वार्थ भावना से काम कर रहे हैं, और वही चाहिए हमारे देश को इस वक्त, निस्वार्थ भावना। और पंकज भैया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी अच्छी बातें पहुंचाई। आपका बहुत बहुत और इन बातों से कहीं ना कहीं जो है हमारे दर्शकों को फायदा मिलता है, एक डेडिकेशन, एक मोटिवेशन मिलता है। ये एक बहुत बड़ी बात है पंकज भैया। ऐसे ही हम अपने आप को जो है भाग्यशाली मानेंगे, हमेशा आपके पास आते रहेंगे बाबूजी से और आपसे जानकारी लेते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज भैया, आपने समय दिया। जय माता दी। चलो दोस्तों, आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो, चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो, ताकि इसी तरह से दिल्ली की आज़ादपुर मंडी से आपको और ज़्यादा जानकारियाँ हम उपलब्ध कराते रहे। चलिए मिलते हैं अगली अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। बोलो भारत माता की जय। ये हमारे बाबूजी है, मुंशी बाबूजी है। और चलिए मिलते हैं।